नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के सफर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, कैसे दो दोस्तों ने मिलकर कुछ शुरू किया जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी दोस्ती, उसमें आए उतार चढ़ाव और कैसे कंपनी वक्त के साथ बदली, इन सब पर। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, दो दोस्तों से। सिएटल का लेक साइड स्कूल, वहीं मिले थे बिल गेट्स और पॉल एलन। अच्छा। दोनों को कंप्यूटर्स का शौक था, पर थोड़े अलग तरीके से। पॉल एलन वो ज्यादा टेक्निकल थे, नए नए आइडिया सोचते थे। और बिल गेट्स? बिल का ध्यान बिजनेस पर, रणनीति पर और कोड को बिल्कुल परफेक्ट बनाने पे ज्यादा रहता था। वहीं स्कूल के कंप्यूटर पर ही इनकी जोड़ी जम रही थी। और फिर आया वो पहला बड़ा मौका, है ना? 1975 की बात है ये। हाँ, एल्टर 8800। वो उस टाइम के शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर्स में से था। राइट। उसके लिए इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक वर्जन बनाया। और ये सिर्फ कोडिंग नहीं थी, ये एक तरह से इस आइडिया को साबित करना था कि सॉफ्टवेयर अपने आप में एक प्रोडक्ट हो सकता है, हार्डवेयर से अलग। बिल्कुल। और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट, मतलब उस वक्त ये नाम था MICROSOFT। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने ये बेसिक इंटरप्रेटर बेचा और यही उनका पहला बड़ा ब्रेक था। 4 अप्रैल 1975 एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में कंपनी की शुरुआत। हाँ, और ये वो चिंगारी थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को, मतलब आम आदमी तक कंप्यूटर पहुंचाने की सोच को हवा दी। इसके बाद तो एक बहुत बड़ी डील हुई, शायद टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक, IBM वाली। हाँ, 1980 की बात है। IBM, जो उस वक्त कंप्यूटर इंडस्ट्री का बादशाह था, वो अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रहा था। और माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें MS-DOS दिया नहीं, लाइसेंस किया। ये बहुत बड़ा फर्क था। अच्छा, हाँ, लाइसेंस किया। इसका मतलब ये था कि माइक्रोसॉफ्ट ये MS-DOS दूसरों को भी बेच सकता था जो IBM के क्लोन बना रहे थे। और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि फिर तो IBM PC के क्लोन्स मार्केट में भर गए। बिल्कुल। और उन सबको MS-DOS चाहिए था। इससे माइक्रोसॉफ्ट एकदम इंडस्ट्री के सेंटर में आ गया। पर MS-DOS तो कमांड लाइन वाला था, थोड़ा मुश्किल। हाँ, तो दुनिया को कुछ आसान चाहिए था। फिर 1985 में आया विंडोज का पहला वर्जन, लेकिन असली गेम चेंजर वो तो विंडोज 95 था। हाँ, विंडोज 95, स्टार्ट मेन्यू, ग्राफिकल इंटरफेस, उसने सब बदल दिया। आम लोगों के लिए कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। सही बात है। और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आ गया। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये ऑफिस और घर दोनों जगह काम करने का स्टैंडर्ड बन गया। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में भी दबदबा। हाँ, कंपनी बढ़ती गई, फिर एक्सबॉक्स के साथ गेमिंग में भी आ गए। पर इस ग्रोथ के साथ कुछ मुश्किलें भी आईं, जैसे वो एंटी ट्रस्ट वाले केस हुए बाजार में दबदबे को लेकर। लेकिन इस पूरी सफलता की कहानी में जो फाउंडर्स थे, उनकी राहें अलग हो रही थी। हाँ, ये थोड़ा दुखद पहलू है। 1982 में पॉल एलन को हॉजकिंस लिम्फोमा, एक तरह का कैंसर, डायग्नोस हुआ। तो इलाज के लिए वक्त चाहते थे, पर साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि कंपनी में उनका असर, उनका प्रभाव वो कम हो रहा है। उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है ना, आइडिया मैन में। हाँ बिल्कुल। आइडिया मैन में उन्होंने कुछ मतभेदों के बारे में लिखा है, खास तौर पर कंपनी की ओनरशिप और अपने रोल को लेकर। उन्हें लगा कि शायद उनके योगदान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही। और फिर 1983 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स रखे। और उन शेयर्स की वजह से वो बाद में अरबपति बने। हाँ, वो तो है। पर अच्छी बात यह है कि बाद के सालों में बिल गेट्स और पॉल एलन के बीच फिर से एक सम्मानजनक रिश्ता बन गया था। बिल गेट्स ने माना भी है कि पॉल के बिना माइक्रोसॉफ्ट शायद खड़ा ही नहीं हो पाता। उनका शुरुआती विजन बहुत जरूरी था। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये दोस्ती की है, बड़े सपनों की है, टेक्नोलॉजी कैसे बदलती है, रिश्ते कैसे बदलते हैं, सबकी कहानी है। रास्ते अलग हुए, पर जो नींव उन्होंने रखी, उसी पर माइक्रोसॉफ्ट आज इतना बड़ा बना है। और आज के बात करें तो सत्य नडेला के लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने तो जैसे खुद को फिर से नया बना लिया है। हाँ, जबरदस्त वापसी की है। अब फोकस सिर्फ विंडोज या ऑफिस पर नहीं है, अब एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पर जोर है। कंपनी ने खुद को बिल्कुल बदल लिया है। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनी कैसे वक्त के साथ ढल सकती है। कल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का राजा था, वो आज क्लाउड और AI की रेस में सबसे आगे है। ये भी एक तरह से गेट्स और एलन के विजन का ही अगला पड़ाव है, जिसे नई लीडरशिप ने आगे बढ़ाया। तो हमने देखा कि कैसे दो स्कूल के दोस्तों का जुनून एक ग्लोबल पावर बना, कैसे सफलता के साथ रिश्ते बदले और कैसे कंपनी ने नए दौर में खुद को फिर से तैयार किया। बिल्कुल।
और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर और ऑफिस के काम करने के तरीके को बदला था, वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई पर उनका जो ये नया जोर है, ये आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रोज के जुड़ाव को, हमारे रिश्ते को किस तरह से बदलेगा? क्या लगता है?